हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं शुंगा डायनेस्टी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में और मौर्यन डायनेस्टी उस लेक्चर में हमने ख़त्म कर दी थी एंड आज हम शुंगा डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं शुंगा डायनेस्टी के इस लेक्चर को। तो शुंगा डायनेस्टी को जानने से पहले थोड़ा हमें ये जानना होगा कि मौर्यन एम्पायर का एंड कैसे हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, द मौर्यन एम्पायर steadily disintegrate as his successors were not able to keep the vast empire from fracturing away. अब क्या होता है कि सम्राट अशोक की डेथ हो जाती है, मौर्यन एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके सक्सेसर जो होते हैं वो अ, इस एम्पायर को होल्ड नहीं कर पाते और ये एम्पायर बिखर जाता है। इंडिपेंडेंट किंगडम्स अराउज आउट ऑफ द प्रोविंसेस, जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे उस मौर्यन एम्पायर में वो हाउस होने मतलब अलग-अलग राज्यों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। फॉरेन इन्वेजर्स वर अकरिंग इन द नॉर्थ वेस्ट, जो था नॉर्थ वेस्ट पार्ट था इंडिया का जो मौर्यन एम्पायर के अंडर आता था, वो फॉरेन इन्वेजर्स ने वहाँ पे कब्जे करने शुरू कर दिए। कलिंगा डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंट, कलिंगा ने भी अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया। साउथ में सातवाहन्स ने अपनी पावर गेन की और गैंगेटिक प्लेन में शुंगास ने शुंगा डायनेस्टी डेवलप की और मौर्यन डायनेस्टी को खत्म कर दिया और उनके लास्ट किंग, मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग जो थे बृहद्रथ थे, उनको मारकर शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की। तो आगे बढ़ते हैं। तो शुंगा डायनेस्टी का जो पहला किंग था वो था पुष्यमित्र शुंग। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग वॉज अ ब्राह्मण आर्मी चीफ ऑफ बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक ब्राह्मण आर्मी चीफ था बृहद्रथ का। द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यंस, जो मौर्यंस का लास्ट किंग था बृहद्रथ। ड्यूरिंग द मिलिट्री परेड, ऐसा माना जाता है कि एक मिलिट्री परेड में बृहद्रथ को मारा गया था और उससे थ्रोन को छीन लिया था 185 टू 186 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, दिस वाज एन इंटरनल रिवॉल्ट अगेंस्ट द लास्ट मॉडर्न किंग। तो कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये एक इंटरनल रिवॉल्ट था अगेंस्ट द लास्ट मॉडर्न किंग्स। सम सेज इट वाज अ ब्राह्मणिकल रिएक्शन टू द मॉडर्न ओवरवेल्मिंग प्रोपेगेंस ऑफ द बुद्धिज्म। कुछ का कहना है कि ये एक ब्राह्मणिकल रिएक्शन था मौर्यन एम्पायर के विरुद्ध कि वो बुद्धिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। पुष्यमित्र शुंग कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र शुंग की कैपिटल उसने पाटलिपुत्र को बनाया। He successfully counter-attacked from two Greek kings, namely Menander and Demetrius. तो पुष्यमित्र शुंग ने दो ग्रीक किंग्स को सक्सेसफुली काउंटर अटैक किया, मैनेडर और डेमेट्रियस को, और वहाँ से जो नॉर्थ वाला एरिया था उनका वो हटाया वहाँ से। He also fought an attack from the किंग कलिंगा किंग खारवेला। उसने खारवेला को भी हराया वहाँ पे जो कलिंगा का किंग था। He conquered विदर्भा। उसने विदर्भ को भी कॉन्कर किया। He followed ब्राह्मणिज्म। तो वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करता था। Some accounts portrays his as a preacher of Buddhism and a destroyer of stupas, but there has no authentic evidence to this claim. कुछ ये भी क्लेम करते हैं कि उसने बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय किया और स्तूपास को भी जो मॉडर्न एम्पायर द्वारा लगाए गए थे वो डिस्ट्रॉय किए। तो ये इसके कुछ एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं, तो इस बात को हम प्रकाशित नहीं कर सकते। ड्यूरिंग हिज रेन द स्तूपास एट सांची एंड बाहोत वॉज रिन्यूएल्ड। तो उसके टाइम पे जो सांची और बहुत में स्तूपास थे वो रिन्वॉल्ट हुए। He built the scripture stones gateway of Sanchi. उसने scripture stone gateway भी बनाए सांची के। He performed Vedic sacrifices such as अश्वमेघा, राजसूय and वाजपेय। उसने वैदिक कल्चर्स को भी
लाया, उसमें अश्वमेध यज्ञ भी कराया, राजसूय यज्ञ हो गया, जैसे वाजपेयी भी उसने ही शुरू करवाया। पुष्यमित्र शुंग पेट्रोनाइज द संस्कृत ग्राम्यन पतंजलि। तो पुष्यमित्र शुंग ने पेट्रोनाइज किया संस्कृत ग्राम्यन पतंजलि को। अकॉर्डिंग टू द पुरानास हिज रेंज लास्ट फॉर 36 ईयर। पुरानास के अकॉर्डिंग उसकी रेंज 36 साल तक रही, मतलब उसने 36 साल तक राज किया और वो 151 बीसी में डाइड हो गया वहां पे। जो उसका अगला शुंगा डायनेस्टी का किंग बना वो उसका बेटा बना, जो था अग्निमित्र। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, जो आगे सक्सीड करता है शुंगा डायनेस्टी को। जो उसकी रेंज जो थी वो लास्ट की 149 BC टू 141 BC। बाय द टाइम विदर्भा ब्रोक अवे फ्रॉम द एम्पायर। अग्निमित्र के टाइम पे विदर्भा जो था वो शुंगा डायनेस्टी से अलग हो गया। अग्निमित्र इज द हीरो ऑफ कालिदास पोएम। अग्निमित्र जो है वो कालिदास की एक बहुत मशहूर पोएम है, उसका हीरो है। उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। हिज सन वासुमित्रा सक्सेडेड हिम एज अ किंग। तो उसका जो अग्निमित्र का बेटा था वासुमित्रा, उसने आगे शुंगा डायनेस्टी को सक्सीड किया। तो वो लास्ट किंग जो थे शुंगा डायनेस्टीज के, आज फिर हम उनके बारे में जानेंगे। वासुमित्रा सक्सेसर्स आर नॉट क्लियरली नोन। वासुमित्रा के सक्सेसर्स को हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। डिफरेंट नेम्स क्रॉप अप इन द सेवरल अकाउंट्स। कुछ अलग अलग नेम्स आते हैं सेवरल अकाउंट से, सच एज आधारक्का, पालिंदिक्का, वज्रामित्रा एंड घोषा। तो ये चार नाम बेसिकली हमें मिलते हैं। द लास्ट शुंगा किंग वॉज देवभूति। जो लास्ट शुंगा किंग था शुंगा डायनेस्टी का वो था देवभूति। ही वॉज प्रेसिडेड बाय भागाभद्रा। जो आगे जाके भागाभद्रा ने उसको रिप्लेस किया। देवभूति वॉज किल्ड बाय हिज ऑन मिनिस्टर्स। देवभूति को अपने ही मिनिस्टर्स ने किल किया। वासुदेव कान्हा, जो अगली डायनेस्टी बनने वाली है वो है वासुदेव कान्हा। जो कान्हा डायनेस्टी के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। वासुदेव कान्हा ने उसको किल किया देवभूति को अराउंड 73 BC। दिस एस्टैब्लिश द कान्वा डायनेस्टी एट मगध फ्रॉम 73 टू 28 BC। तो इसी के साथ शुंगा डायनेस्टी खत्म होती है। देवभूति उसके अपने ही मिनिस्टर उसको मार देते हैं और वासुदेव कान्वा जो था वो 73 BC में उसको मार देता है और एस्टैब्लिश करता है कान्वा डायनेस्टी को एट मगधा फ्रॉम 73 टू 28 BC। 73 से 28 BC तक फिर कान्वा डायनेस्टी राज करती है मगधा पे। इफेक्ट ऑफ शुंगा रूल्स का क्या हुआ, आइए हम जानते हैं। पूरे इंडिया में हिंदुइज्म वॉज रिवाइव्ड अंडर द शुंगास। हिंदुइज्म एक बार फिर से रिवाइव होने लगा शुंगा डायनेस्टी की वजह से। द कास्ट सिस्टम वॉज आल्सो रिवाइव्ड विद द राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म। कास्ट सिस्टम भी जो था वो रिवाइव होने लगा, क्योंकि वो खुद राजा था। पुष्यमित्र शुंग जो था वो खुद ब्राह्मण था, इसकी वजह से कास्ट सिस्टम भी रिवाइव होने लगा। अनदर इम्पोर्टेंट डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग द शुंगा रेन was emerge of various mixed caste and integration of foreign into Indian society। अब इम्पोर्टेंट जो था वो शुंगा रेंज में ये हुआ कि मिक्स्ड कास्ट होने लगी और इंटीग्रेशन होने लगा फॉरेनर्स का इंडियन सोसाइटी में। द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत गेन मोर प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द टाइम। इस टाइम पे शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे जो संस्कृत भाषा थी उसमें काफ़ी प्रोमिनेंस ले लिया। इवन सम बुद्धिस्ट वर्क्स ऑफ दिस टाइम वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत। कुछ बुद्धिस्ट जो थे वो जो इस टाइम पे वर्क करते थे उन्होंने भी संस्कृत को अपनाया। द शुंगास पैट्रनाइज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। शुंगा डायनेस्टी में आर्ट और आर्किटेक्चर के काफ़ी नमूने देखे जाते हैं। देयर वॉज एन इंक्रीज in the usage of human figure and symbols in the art during this period। इसमें क्या हुआ कि इंक्रीज हुआ यूसेज ऑफ ह्यूमन फिगर और सिंबल्स को आर्ट
सिंबल्स आर्ट के लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में शुंगा डायनेस्टी के फिलहाल इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हिस्ट्री के बारे में और शुंगा डायनेस्टी के बारे में, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।